साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Start where you are. Use what you have. Do what you can. आप जहां पर हो वहीं से स्टार्ट करो। Use what you have. जो आप पर है उसी चीज का इस्तेमाल करो। मतलब डिमांड मत करो कि यार मेरे को पढ़ने के लिए एक एसी चाहिए या ये चाहिए। आप पर जो भी चीज है वहीं से शुरू करो। दूसरा, डू वॉट यू कैन, और जो आप कर सकते हो वो करो। ये बात कही गई है आर्थर आशी के द्वारा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं अपने अंदाज से। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए, है ना। तो हम अब कवर कर रहे हैं वोकैबुलरी की एक सीरीज जिसमें हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कवर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आज नए आए हों, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं जिसमें हम निमोनिक्स मेथड से चीज़ों को लर्न करते हैं। ये निमोनिक्स मेथड क्या है, कैसा है और ये किस तरीके से काम करता है, ये सारी बातें हम अपनी क्लास में शुरू करते हैं। तो बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने वोकैबुलरी धमाका की सिनोनिम्स एंटोनिम सीरीज की पहली स्लाइड आ चुकी है और देखिए जरा इसको ध्यान से कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाया करिए इमेज को देखने की। बड़ा गुस्सा सा नजर आ रहा है इसकी इमेज में, है ना। और निमोनिक्स मेथड क्या है ये भी आपको अभी बताता हूँ। देखिए हमारे सामने हमारा पहला वर्ड आ गया है नैश। इसको बोलते हैं, जी इसमें साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं नैश। अब इमेज में देखो, बड़ा दांत सा पीस रहा है, गुस्सा कर रहा है। क्या कर रहा है? गुस्सा कर रहा है। तो इमेज को देख करके सोचो ये क्या कर रहा है? नैश कर रहा है। नाश मतलब हिंदी वाला नाश याद करना ना, ये इसकी ट्रिक होगी, है ना। तो नैश, इमेज को देखा हमने और इसकी तरफ बोला नैश, मतलब गुस्सा सा कुछ दिखा रहा है ना। तो उसका मीनिंग क्या होता है? दांत पीसना या गुस्सा करना। कभी कभार आपको गुस्सा आ जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? नैश। ठीक है, अब मीनिंग क्या हो गया? ऐसा गुस्सा होना या दांत पीसना, मैंने आपको बता दिया। चलिए ट्रिक देखिए, ये होता है हमारा निमोनिक्स मेथड। यानी कि जो हमारा मेन वर्ड है उससे क्या है, हम चीजों को रिलेट कर लेते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कोई वर्ड ले आते हैं जिससे हमें क्या है, उसको याद करने में आसानी होती है। उसको क्या बोलते हैं हम? निमोनिक्स मेथड। यानी कि वर्ड से रिलेट करना कुछ आसान से शब्दों को, ताकि हम उसको याद कर पाए। ये हमारा निमोनिक। जैसे कि हमने यहाँ पर नैश से ना, हिंदी वाला नाश को ले लिया, तो ये क्या हो गया? हमारा निमोनिक मेथड हो गया। यानी कि नैश से नाश। नाश जब होता है तो क्या करते हैं लोग? दांत पीसते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना। तो वो चीज है हमारे सामने आ रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा सिनोनिम्स पर पढ़ते हैं। पहला हमारा सिनोनिम्स है इरिटेट और एंगर। इरिटेट मतलब किसी को परेशान करना, गुस्सा करना, है ना। और एंगर मतलब गुस्सा करना। ठीक है, तो एंटोनिम्स पर आते हैं। काम। काम की जो सिचुएशन होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल शांत। काम को क्या बोलते हैं? शांत, है ना। एल साइलेंट रहता है यहाँ पर। लाफ, हंसना। तो ये क्या हो गया? नैश का उल्टा हो गया। मतलब एक तरफ तो कोई गुस्सा कर रहा है, एक तरफ कोई हंस रहा है, तो वो क्या हो गया इसका? एंटोनिम्स। ठीक है, है ना। एग्जाम्पल पर आते हैं। ही विल बी gnashing his teeth when he hears that we lost the contract। यानी कि वो बहुत ज्यादा दांत पीस रहा है, गुस्सा कर रहा है जब उसको ये बात पता चली कि उसने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट को क्या करती है, खो दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, बहुत सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जानते हैं इनका? यहाँ पर कौन सा वाला वर्ड आने वाला है? ऐसे अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाओ। जब क्यूरियोसिटी लाओगे ना तो चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी। टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस का मतलब क्या होता है? कोलाहल, शोर मचाना। देखो कैसे याद रखेंगे, मैंने इसको कैसे याद रखा था कि टर्ब्यूलेंस को याद रखा था एम्बुलेंस से। जब एम्बुलेंस आती है किसी भी गली में तो एकदम कैसा माहौल हो जाता है, एकदम बराबर वाले बोलते हैं अरे क्या हुआ, क्या हुआ, अरे किसके यहाँ ये, क्या ट्रेजेडी हो गई, है ना। तो एकदम कैसा माहौल हो जाता है। हालांकि वो माहौल गमगीन हो जाता है, शांत हो जाता है, काम हो जाता है, लेकिन हमको याद करना है। तो जैसी एम्बुलेंस गुजरती है ना, शोर मचाती हुई, है ना, अपना सायरन मारती हुई, तो वो क्या होता है? हमारी टर्बुलेंस। यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा सा हो जाता है। तो ये इसका सिनोनिम्स है और ये इसकी ट्रिक है। देखो क्या हो गई? टर्बुलेंस को याद रखेंगे एम्बुलेंस से, टर्बुलेंस एम्बुलेंस, एम्बुलेंस शोर शराबा, शोर शराबा इसका क्या हो गया? मीनिंग हो गया। ठीक है, सिनोनिम्स पर आते हैं। सिनोनिम्स हमारा पहला है डिस्टर्बेंस। किसी को डिस्टर्ब कर देना। डिस्टर्ब कब होता है? जब बहुत ज्यादा नॉइज होता है, तो डिस्टर्बेंस क्या हो? इसका नॉइज मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया। बॉइस्टेरियस। बॉइस्टेरियस मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर शराबा, हंगामा, कोलाहल, मतलब रुक ही नहीं रहा कोई चीज, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? हौश पौश हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? बॉइस्टेरियस हो रहा है। एंटोनिम्स पर आते हैं तो कामनेस,
यानी कि बिल्कुल शांति वाली जो स्टेज होती है उसको कामनेस बोलते हैं। और हार्मोनी, हार्मोनी होता है मितव्ययिता, मतलब क्या होता है, मितव्ययिता नहीं मित्रता, है ना, मतलब एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कल वाले वर्ड में भी आया था। देखो जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं ना वो एग्जैक्टली कभी कभार अपना मीनिंग नहीं लेते, हमें क्या है उसको उसके पास तक पहुंचना होता है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व करने का मेथड होता है, जो हमारे सामने ऑब्जेक्टिव होता है और 4 उसके आंसर्स होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, हमें एक आंसर को स्ट्राइक करने के लिए उसके पास तक पहुँचना पड़ता है। एग्जामिनर जो होता है वो रिलेटेड वर्ड को देता है और वहाँ जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, सबसे ज़्यादा मैच कर रहा होता है, वहाँ पर हमको पहुँचना होता है ना। अच्छा एग्जाम्पल पर आते हैं। वी एक्सपीरियंस सिविल टर्बुलेंस ड्यूरिंग द फ्लाइट, यानी कि जब हमारी जो फ्लाइट थी उसके दौरान जो है हमने बहुत ज़्यादा शोर, मतलब जो है वो क्या किया, एक्सपीरियंस किया, एहसास किया, हमें महसूस हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आया सेम बैलेंस। देखो हम क्या है वर्ड, सेम बैलेंस, है ना। अब इसको याद करेंगे, थोड़ा सा तोड़ देंगे इसको, क्या करेंगे, सेम बैलेंस, सेम बैलेंस यानी कि सेम है बैलेंस, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, याद हो गया, यही इसका मीनिंग है। एक रूपता और आकार, आकार से हमारा मतलब है जो चीज सेम बैलेंस हो, जिसकी चीजें जो है स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं हम, सेम बैलेंस। ठीक है, सेम बैलेंस है लेकिन हम लोग उसको क्या कैसे याद कर रहे हैं, सेम बैलेंस करके याद कर रहे हैं, ये इसकी ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या हो गई हमारे यहाँ पर, सेम बैलेंस। एंटोनिम्स पर, सिनोनिम्स पर हमारा पहला है एनोलॉगी, आपने रीजनिंग में सुना होगा। एनोलॉगी किसके लिए आता है, एक रूपता के लिए आता है। अलाइकनेस भी क्या है, जो बिल्कुल एक जैसा हो, समान हो। अच्छा एंटोनिम्स पर आते हैं। तो पहला एंटोनिम्स हमारे सामने है डिफरेंस, यानी कि अलग अलग, डिफरेंट है चीजें, है ना। और अनलाइकनेस जो कि अनलाइकनेस का अपोजिट है, अनलाइकनेस यानी कि एक दूसरे से विपरीत, एक जैसे नहीं है, है ना। हाँ एग्जाम्पल, बोथ द हाउस आर सेम बैलेंस इन नेचर, यानी कि जो दोनों जो हाउस हैं, जो घर हैं, वो कैसे हैं, एक से आकार के हैं, एक से ऊपर हैं, एक से जैसे हैं। बेसिकली क्या है, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है उसके आकार वगैरह को लेकर के, है ना। तो सेम बैलेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्री मेडिटेटेड। देखो मैंने इसको याद किया था कैसे, प्री मेडिटेशन से। मेडिटेशन आप सब जानते हैं, विचार करते हैं, बिल्कुल शांति मुद्रा में बैठ जाते हैं, सुबह सुबह करना चाहिए सबको। तो क्या होता है, हमारा मेडिटेशन होता है। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम क्या काम करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं। कोई भी चीज़ अपनी प्लानिंग करने से पहले इस तरह से हम बैठ जाते हैं और पूर्ण विचार करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, वो वहाँ से हम क्या है, इस चीज़ को पकड़ लेंगे। प्री यानी कि कुछ पहले, प्री साउंड करता है कुछ पहले वाला, और मेडिटेट यानी किसी को विचार करना। तो प्री मेडिटेट मतलब क्या हो गया, पूर्व विचार। ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड हैं। और अगर आपको मेरी बात, मेरी चीज़ अच्छे से याद हो रही हो, समझ में आ रही है, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके इस छोटे से एफर्ट से ना हमको मोटिवेशन मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। तो आप हमारी खुशी के लिए इतना तो कर सकते हो। तो मीनिंग क्या हो गया, पूर्व विचारित, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ट्रिक क्या हो गई, जैसे मैंने आपको बताया कि तोड़ दो इसको दो पार्ट में, प्री और मेडिटेट में। ये हमारी ट्रिक है ना, ये याद करने का, इसका लेना देना कुछ नहीं है वर्ड से। ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है आपको आपके आंसर तक पहुंचाने के लिए। सिनोनिम्स पर आते हैं, फिक्स और प्लान, यानी कि कोई भी चीज, देखो फिक्स क्यों हो गया ये सोचोगे, और प्लान क्यों हो गया। देखो प्लान तो कुछ समझ में आ जाएगा, यानी कि आप प्लान कैसे समझेंगे कि कोई भी चीज़ जब आप मतलब आपको कभी कहीं बाहर टूर करना है, तो आप क्या करोगे, प्लानिंग कर लोगे कि मेरे को ये वाला बैग ले जाना, ये वाली टी शर्ट पहननी है। ये सब चीज़ क्या करने के बाद आप फिक्स कर लोगे इस चीज़ को कि हाँ अब ये पक्का हो गया, अब ऐसे ही बढ़ना है आगे, यही प्लानिंग करनी है, यही मेरा टाइम टेबल है, इस तरीके से मेरे को पढ़ाई करनी है ना। तो ये क्या हो गया, एक प्लानिंग हो गई। इसलिए फिक्स और प्लानिंग, यहाँ प्लान जो है वो इसके सिनोनिम्स हैं। एक्सीडेंटल, अब देखो एक्सीडेंटल कैसे याद करना है। कभी भी आप बाइक पे जा रहे हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है ऐसा। तो एक्सीडेंट क्या होता है, अचानक। एक्सीडेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी दुर्घटना कहाँ से निकल कर आया है, वो अचानक से हो जाता है ना। वो पता तो नहीं होता कि आज हम बाइक लेके जाएंगे और वहां पर जाकर के हमें एक गाड़ी आएगी और टक्कर मार देगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो ये एक्सीडेंटल क्या होता है, एक्सीडेंटल मतलब अचानक से कोई भी घटना हो जाना। स्पॉन्टेनियस का मतलब भी कोई होता है कि जिसके बारे में नहीं पता हो और वो ऐसा हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एग्जाम्पल, द मर्डर वॉज प्री मेडिटेटेड, जो मर्डर था वो पहले से ही पूर्व विचारित था, प्लानिंग की गई थी उसकी कैसा होगा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, पैरोल। बहुत अच्छा वर्ड, इमेज में देखो, ये बंदा है वो जेल से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब इसको क्या है वहां से एब्सॉल्व कर दिया गया है, इसको इससे केस से, यानी कि इसको बरी कर दिया गया है। तो हम याद कैसे करेंगे, पैरोल। पैरोल का क्या है, इसका जो रोल था जेल में वो बहुत अच्छा था, इसलिए इसको क्या मिल गई, वहां से रिहाई मिल गई। अच्छे आचरण के आधार पर जेल से रिहाई मिलना, ये हमारा इसका मीनिंग है। याद कैसे करेंगे, ट्रिक पर आ जाते हैं। रोल क्या कहते हैं, पैरोल को याद रखेंगे गुड रोल, पैरोल को याद रखेंगे
गुड रोल से, यानी कि आप पैरोल जैसे आएगा तो पैरोल गुड रोल, यानी कि आपने क्या करा, पैरोल किया जेल के अंदर, यानी कि अच्छा रोल किया, अच्छा व्यवहार किया, तो आपको वहां से क्या मिल जाएगी, रिहाई मिल जाएगी। क्लियर। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर आएंगे। सिनोनिम्स हमारा है रिलीज, किसी चीज से मुक्ति मिल जाना, रिलीज हो जाना। लिबरेट, लिबरेट मतलब ये होता है आजादी मिल जाना, यानी किसी चीज से आपको बंधन से मुक्ति मिल गई है ना। एंटोनिम्स पर आते हैं यानी इसका जो विपरीत आंसर है वो क्या है, प्रिजन मतलब जेल कैद, और डिटेन, डिटेन मतलब होता है हिरासत में ले लेना, जब्त कर लेना। अच्छा, एग्जाम्पल पर आते हैं। पीपल ऑन पैरोल मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। जो पीपल होते हैं, जो पीपल हैं वो क्या है, पीपल ऑन पैरोल, यानी कि जब वो रिहाई पर मिलते हैं ना, तो रिहाई में क्या होता है, कुछ बेल वगैरह होती है, तो उनको क्या कहते हैं, अच्छा रोल, अच्छा क्या करना चाहिए, रूल्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए निश्चित रूप से, है ना। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने रूट। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, इस रूट के आगे ना हिंदी वाला रूट लिख लो। सपोज कि जब आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई है और वो आपसे रूठ गया है, तो वो आपका फ्रेंड रूठ गया है आपसे, तो आपको उस पर क्या आएगी, दया आएगी कि भाई मैंने इसको फालतू में इतना सुना दिया। तो बस यही इसका मीनिंग है कि आपका फ्रेंड रूठ गया तो आपको क्या आ गई, उस पर दया आ गई, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दया। याद हो गया। ठीक है, सिनोनिम्स पर आते हैं। लविंग, यानी कि लविंग, लविंग प्यारा कौन होगा, जिस पर अच्छा दया आएगी, है ना, आपको अच्छा लगेगा, है ना, तो वो क्या हो गया हमारा, लविंग हो गया। रिलेट करना है, एमिएबल, एमिएबल भी यहाँ पर यही है, दोस्ताना, मतलब जो क्या है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है, इस पर आपको दया आ रही है, ये इसके रिलेटेड रिलेटेड सिनोनिम्स हैं। मतलब कभी कभार ऐसा हो सकता है एग्जैक्टली मीनिंग नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको उसके पास तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, एंटोनिम्स, डिसलाइक, जिससे आप नफरत करें, जिस पर आपको दया ना आए, और इनह्यूमन, यानी कि जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं है, वो क्या है, इंसान नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। ओके, एग्जाम्पल, आई एम नॉट द रूड पर्सन, क्या है, मैं आई एम नॉट द रूड पर्सन, कि मैं मतलब वो नहीं हूँ, मतलब मैं दया करने वाला पर्सन नहीं हूँ। यहाँ पर ये बात बड़ा अजीब सा सेंटेंस है, बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल है। ठीक है, आई एम नॉट द रूड पर्सन, ठीक है ना, अजीब सा था मुझे एग्जाम्पल। स्पर्न, देखो हाथ करके, हाँ ऐसे स्पर्न को कैसे याद करेंगे, जब भी हम याद करेंगे ना इसको, तो अपना मतलब एक्सप्रेशन निकाल कर लेकर आएंगे अंदर से, ऐसे क्या करना है, स्पर्न, ऐसे याद करना है, स्पर्न। अब ऐसे याद करोगे ना, ऐसे जैसे इमेज आप देख रहे हो स्पर्न, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई सुबह सुबह चाय लेकर के आया, तो आपने क्या कर दिया, स्पर्न, मेरे को चाय नहीं पीनी, तो आपको याद हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है, मना करना। स्पर्न का क्या मीनिंग होता है, मना करना। कैसे याद करेंगे, ऐसे हाथ करके, स्पर्न। सिनोनिम्स, रिजेक्ट, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, डिसडेन, किसी भी चीज को मना कर देना। क्लियर हो रही है बात। एंटोनिम्स पर आते हैं। अप्रूव, किसी भी चीज की आपको सहमति मिल रही है तो उसके लिए क्या होता है, अप्रूव। और वेलकम, किसी का स्वागत करना। जैसे सपोज कीजिए आपको केक बहुत पसंद है और कोई केक लेकर आ रहा है, तो आप तब तो स्पर्न नहीं करोगे ना, तब कहोगे आजा आजा खा लूं, बस मजा आ जाएगा। वेलकम करोगे ना उसको, तो उसको बोलते हैं, इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स। ठीक है, एग्जाम्पल, ही स्पर्न द एडवाइस ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, उसने जो है वो मैनेजमेंट के जो कंसल्ट हैं उसको एडवाइस लेने से उसने साफ मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। फोर्टिट्यूड, देखो कितना साहसी इंसान है जो ऐसे मतलब कितने बड़ी पिलर पे ऐसे चल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, साहसी इंसान हो गया। ठीक है, अच्छा कैसे याद करेंगे, फोर्ट, यहां से निकालो फोर्ट, फोर्ट मतलब क्या होता है, किला, और यहां पर साउंड कर रहा है एटीट्यूड की। तो अगर आपको किले पर साहस दिखाना है, तो आप मतलब किले पर एटीट्यूड दिखाना है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, आपके अंदर साहस होना चाहिए। लाल किले पर आपको पूरी ऑडियंस आती है, उसका अटेंशन जो है वो गेन करना है, तो आपको क्या होना चाहिए, वहां पर फोर्टिट्यूड होना पड़ेगा, यानी साहसी होना पड़ेगा। साहस इसका क्या है, मीनिंग है। मैं आपके लिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इसको। हाँ, ये हो गया। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो गया हमारा इसका, ब्रेवरी और करेज, यानी कि मतलब क्या है, बहादुरी, साहस। एंटोनियस, फियर, यानी कि डरना, कॉवर्डाइज यानी कायरता। अच्छा, एग्जाम्पल, ही बोर द पेन विद ग्रेट फोर्टिट्यूड, यानी कि उसने जो पेन को सहा बड़े ही साहस के साथ। चलिए अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा, जैसे कि आप मुझे ही मान लो कि हमारे सर जो है ना इंग्लिश वाले, वो बड़े ही डोसाइल हैं। अब आपको मैं लग रहा हूँ तो मान लेना, नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं, है ना, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, तो मीनिंग क्या हो गया हमारा, सीधा साधा। या आपके आसपास कोई फ्रेंड हो तो उसको मान लो कि हमारा जो फ्रेंड है वो डोसाइल है, यानी कि बहुत ज्यादा डोसे जैसा है, बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल कैसा है, सीधा साधा सा है, ऐसे याद कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स पर आते हैं। तो सॉफ्ट, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, कहते हैं ना बहुत पोलाइट है नेचर में, बहुत सॉफ्ट है। जेंटल, वर्ड एसएससी कोई हार्ड वर्ड नहीं पूछता, ये सब आपके वर्ड वो आसानी से पूछता है, देखता है कि आपको आपके एटमॉस्फेयर की कितनी नॉलेज है।
एंटोनिम्स इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल ना हो, रिजिड हो, टफ हो, है ना, डिटरमाइंड हो, दृढ़ निश्चय हो अपने उस पर, ठीक है। एग्जाम्पल पर आते हैं, माई फ्रेंड इज डोसाइल इन नेचर, जो मेरा फ्रेंड है वो कैसा है, बहुत ज्यादा सीधा साधा है, नम्र सा है नेचर में। नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं, ममूथ। कैप को देखो, और कैसी कैप है इसकी, इतनी बड़ी ममूथ कैप, विशाल कैप। तो क्या हो गया, इमेज को देख करके आप याद करेंगे कि कैसी कैप पहन रखी है इस बच्चे ने, ममूथ कैप पहन रखी है, बहुत बड़ी। मीनिंग पर आते हैं, तो विशाल यानी कि बहुत बड़ा। सिनोनिम्स, इनॉर्मस, इनॉर्मस वर्ड आता है, देखो साउंड कर रहा है, इनॉर्मस, ऐसे याद करेंगे। गैरगैंटुअन यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। एंटोनिम्स पर आते हैं, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा सा, कहते हैं ना, मिनट से याद कर लेना कि मिनट क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू आवर्स, है ना, और स्मॉल जानते हैं। एग्जाम्पल, जर्मनी प्रोड्यूस इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ कोल, आयरन एंड स्टील। तो जर्मनी है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, किसकी, कोल की, यानी कोयले की, आयरन की और स्टील की। क्लियर हुई बात। चलिए अब आपका टाइम शुरू हो गया है, आपके पास है 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर फटाफट से सारे आंसर रिवाइज कीजिए। उसके बाद क्या है, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप क्या है बहुत अच्छी चीज़ों को रिवाइज कर पाएं। मैं इतना टाइम इसलिए लगाता हूं ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हों। तो फटाफट से अपना टाइम बिल्कुल यूटिलाइज कीजिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। ओके, फटाफट से, आपके पास 30 सेकंड है। आपका टाइम घट रहा है, जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए। कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए सभी पर, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं सबको मिलेंगे 5 करोड़ नहीं। चलिए आपका टाइम फिनिश होने वाला है, फटाफट से। टाइम की तरफ मैं देख रहा हूँ, टाइम देख रहा हूँ, 30 सेकंड बहुत हैं, इतना रिवाइज कराने के बाद, इतना कराने के बाद। 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं जिसने जितने आंसर अपने हिसाब से ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, बता दियो वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सर आज का स्कोर मेरा 9 था आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10। तो मैं देखना चाहता हूँ किस किस को याद हो गया, तभी तो मुझे मजा आएगा, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा कमेंट है ना। चलिए हाँ, तो सोल्यूशन में बढ़ते हैं फटाफट से और जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा पहला वर्ड था हमारा नैश, जिसको हमने याद किया था, नैश, नाश कर देना किसी चीज का, यानी कि दांत पीसना या गुस्सा करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड था टर्ब्यूलेंस, आ गई एम्बुलेंस, मच गया मोहल्ले में शोर, ठीक है। सेम बैलेंस, सेम बैलेंस वर्ड है, याद करेंगे, सेम बैलेंस है यानी कि इनका बैलेंस कैसा है, सेम है, यानी कि क्या है, एक रूपता है, ठीक है। ओके, देन प्री मेडिटेटेड यानी कि पूर्व विचारित है, प्री मेडिटेटेड है, पहले से क्या है, मेडिटेशन करके हम चीजों को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, विचार करते हैं उनका। पैरोल, अच्छा रोल किया जेल में तो उसको क्या मिल गई, रिहाई मिल गई। रूट, मेरा दोस्त रूट गया है तो मुझे उस पर आ गई है दया। वैसे करते नहीं होगे तुम, रूट कह देते होगे जा रोता रह, कितनी देर रोएगा, है ना। चलिए स्पंड, कैसे याद किया था, हाथ मना करके, स्पंड मेरे को क्या है, नहीं चाहिए। फोर्टिट्यूड यानी कि फोर्ट पर क्या आपने एटीट्यूड दिखाया तो उसके लिए चाहिए आपको साहस। डोसाइल, डोसाइल आपका कोई फ्रेंड हो, डोसाइल है यानी कि वो ज्यादा सीधा है। ममूथ यानी कि बहुत बड़ा, विशाल, एनॉर्मस, है ना। ठीक है, तो यहां पर हमारी ये वाली क्लास पूरी होती है। चलती है अपनी छोटी सी क्लास फ्रेजल वर्ब की तरफ, जहां पर हम कवर करेंगे 4 to 5 फ्रेजल वर्ब, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको इतना कुछ मैटर करा रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब भी, फ्रेजल वर्ब पे काम कर रहे हैं हम, प्रीपोजिशन में काम कर रहे हैं, इडियम फ्रेजेस पे, वन वर्ड पे, रूट वर्ड्स पे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे, पूरा वोकैबुलरी पैकेज आपके साथ है। बस आपको ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, बहुत कुछ कराया जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आपके सामने पहला फ्रेजल वर्ब है कट डाउन। जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, देखो कट मतलब आप खुद सोच सकते हो काटना किसी चीज को, और जब इसमें डाउन आ गया और इमेज को देखो पैसा, तो याद करो कट डाउन मतलब क्या होता है, कटौती करना, किसी भी चीज में क्या है, कटौती कर देना। जैसे आपके फादर आपके क्या करते हैं, पॉकेट मनी में कटौती कर देते हैं, है ना। मीनिंग क्या होता है, कटौती करना। एक्सप्लेनेशन, रिड्यूस, कम करना किसी चीज को। और टू कर्टेल, कर्टेल बहुत अच्छा वर्ड है और वोकैबुलरी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। कर्टेल मतलब किसी को कम करना। एग्जाम्पल, यू नीड टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंडिचर, इनके आपके जो खर्चे हैं उसको आपको कम करने की जरूरत है, ठीक है। कट डाउन मतलब कटौती करना। नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं, हमारा क्या होता है, कट आउट फॉर। देखो कट आउट फॉर होता है किसी भी चीज के लिए परफेक्ट,
सपोज कीजिए कि मैं वोकैबुलरी के लिए परफेक्ट हूँ, तो आई एम कट आउट फॉर वोकैबुलरी एज ए वोकैबुलरी टीचर, है ना। आपके अंदर कोई भी टैलेंट है सिंगिंग के लिए, तो आप कट आउट फॉर है सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, है ना। तो जो बंदा जिस चीज़ के लिए सुटेबल है, परफेक्ट है, तो वो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कट आउट फॉर। जैसे कि सुपरमैन यहाँ पर इमेज है, सुपरमैन तो नहीं है, वो क्या है, दुनिया को बचाने के लिए कैसा है, कट आउट फॉर है, सबसे बेस्ट, है ना, कितनी ताकत है उसके अंदर, तो ऐसे हम याद करेंगे, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल पर आते हैं, ही इज कट आउट फॉर द रोल ऑफ हीरो, यानी कि वो हीरो के जो किरदार के लिए वो बिल्कुल सुटेबल है, कट आउट है, ठीक है, कट आउट फॉर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अरे भाई क्या झगड़ा हो गया इमेज में, देखते हैं क्या हो रहा है। ओहो, हस्तक्षेप करना, टू इंटरप्ट। देखो यहाँ आ गया कट इन। जब कोई भी चीज़ इन वाली बात होती है ना, तो कुछ ना कुछ वो मीनिंग लेता है। इंटरप्ट मतलब कोई भी चीज़ अंदर आ रही है ना, तो कट इन हो रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, कोई बंदा आपके काम में इंटरप्ट कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो कि भाई मेरे काम में है ना, कट इन मत किया करो। ऐसे याद करोगे ना तो याद रहेगा आपको, टू इंटरप्ट, है ना। एग्जाम्पल बताते हैं, वाई आर यू कट इन माई पर्सनल लाइफ। देखो ये जो यहाँ पर लड़की है, जो गर्ल है, वो अब इससे बोल रही है कि आप मेरी लाइफ में क्यों कट इन कर रहे हो भाई, मैं अपनी मर्जी में कुछ भी करूँ, है ना, रोकने टोकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपन इमेज को यहाँ बता रही है, ठीक है। अब पोकेमोन जिन्होंने देखा होगा वो साफ साफ बता देंगे, ये पिकाचू, यानी कि रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं जानते हैं। अच्छा, कटअप आ गया यहाँ पर। देखो जो कटअप वर्ड है वो होता है किसी चीज़ के निराश होने के लिए, या फिर किसी चीज़ के बहुत सारे टुकड़े करने के लिए। जब कट इन आया तो हस्तक्षेप हुआ, डाउन आया तो कटौती की, है ना, और अब आया कट अप, यानी कि क्या हुआ, निराश होना है, छोटे छोटे किसी भी चीज़ के टुकड़े कर देना। एक्सप्लेनेशन में बढ़ेंगे आगे, तो हमारा एक्सप्लेनेशन है इसका डिस्ट्रेस्ड, यानी कि निराश हो जाना, या छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल पर आते हैं, शी इज स्टिल वेरी कट अप अबाउट द डाइवोर्स, यानी कि वो अभी तक अपने डाइवोर्स को लेकर निराश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कट अक्रॉस। देखो इमेज में देखो कि ये कोई रास्ता था यहाँ से ऐसे बदल बदल करके जाने का, तो यहाँ पर एक एरो खींच करके वो यहाँ तक पहुँच गया। तो ये क्या कर दिया इसने, शॉर्टकट। जैसे कि शॉर्टकट होते हैं ना कहीं भी जाने के, तो वो क्या होता है, कट अक्रॉस। और जब अक्रॉस आ रहा है तो यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जब अक्रॉस आ गया तो यानी किसी चीज़ को क्रॉस करने की बात हो रही है। और क्रॉस कैसे करेंगे, बिल्कुल पार करके, किसी भी चीज़ से छोटे मार्ग से गुजर कर। तो कुछ कुछ अक्रॉस जो वर्ड है वो किसी चीज़ को पार होने की साउंड दे रहा है, फीलिंग दे रहा है, तो उसको हमें कन्फ्यूजन नहीं हो सकता इस वर्ड के साथ, है ना। तो मीनिंग क्या हो गया, एग्जैक्ट मीनिंग सबसे छोटे मार्ग से गुजरना, या कई को बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्रभाव डाल देना किसी भी चीज़, किसी भी लोगों पर। एक्सप्लेनेशन, टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे, यानी कि सबसे छोटे रास्ते से होकर गुजरना या किसी को प्रभावित करना। एग्जाम्पल पर आते हैं, इफ़ वी कट अक्रॉस द फील्ड इट विल सेव टाइम, यानी कि अगर हम जो है जो हमारा फील्ड है उसको क्या कर देंगे, पार कर देंगे ऐसे शॉर्टकट तरीके से, तो हमारा जो टाइम जो है वो बच जाएगा। और कट अक्रॉस का दूसरा मीनिंग क्या होता है, किसी को भी इफेक्ट डाल देना। सपोज कीजिए मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हो, तो मैंने क्या कर दिया, आप पर कट अक्रॉस कर दिया, यानी कि आपको प्रभावित कर दिया। चलिए आपके पास फिर से 15 सेकंड है, रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद फटाफट से मैं 15 सेकंड के बाद आपको आंसर रिप्रेजेंट करूंगा, फिर से आपको याद कराऊंगा, बार बार करा रहा हूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। बस आपको क्या है, टाइम टू टाइम का रिवीजन करते रहना है ना। चलिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर उसको लाइक करके जरूर बताइएगा कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा था, आपका जो इनिशिएटिव है इस तरीके से पढ़ाने का वो अच्छा है, ये जो भी इसमें कमी है, जो भी आप चाहते हैं और वो जरूर मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास 15 सेकंड है, फटाफट से आपका टाइम शुरू हो चुका है, बस 8 सेकंड बचे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आपका टाइम जो है खत्म हो चुका है। अब मैं आपके सामने क्या आंसर रखता हूं, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे रिवाइज हो गए होंगे, फिर भी चलिए एक नजर मारते हैं मैंने आंसर की तरफ। कट डाउन का मैंने आपको मीनिंग बताया था, क्या होता है, किसी चीज में कटौती करना। और कट डाउन कहां होता है, आपकी पॉकेट मनी के साथ, याद। कट आउट फॉर, आप क्या है, किसी न किसी लाइफ में आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा, सिंगिंग का होगा, डांसिंग का होगा, तो क्या है, आप उस चीज के लिए कट आउट फॉर हैं। कट इन होता है किसी चीज के अंदर हस्तक्षेप करना। सपोज कीजिए कहीं मीटिंग हो रही है, आप वहां घुस गए हैं, तो वहां के लोगों ने आपसे क्या बोला कि यहाँ पर अभी क्या है, इंटरप्ट मत करो, कट इन मत करो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कट अक्रॉस। कट अक्रॉस होता है किसी भी छोटे से मार्ग से, यानी कि आप पास हो रहे हो, वहां से गुजर रहे हो, तो बोलेंगे उसको कट अक्रॉस। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कट अप। कट अप क्या होता है, हमारा निराश होना, है ना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को
बांट देना। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है, ये आपका रिवीजन भी हो गया और सब कुछ हो गया। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करके जरूर बताइएगा और हमारे परिवार को धीरे धीरे करते रहिए। ठीक है, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बिल्कुल एनर्जी के साथ। मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय बाय। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।